आज का सुविचार। हेलो बच्चों, आज का सुविचार है, जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। जब तक हम स्वयं पर विश्वास नहीं करेंगे, हम किसी पर भी विश्वास नहीं कर सकते। बच्चों, आज व्याकरण में वाक्य रचना हम पढ़ेंगे। इसका वीडियो मैंने डाला है, आप वीडियो से उसे समझ सकते हैं। यहाँ मैं एक पीपीटी के द्वारा आपको इसके मुख्य भावों को समझा रही हूँ। वाक्य की परिभाषा: शब्दों के व्यवस्थित क्रम एवं सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को, व्यवस्थित क्रम हो और सार्थक समूह हो, उसे वाक्य कहा जाता है। वाक्य के अंग या भाग: वाक्य के दो अंग या भाग होते हैं। पहला उद्देश्य, दूसरा विधेय। वाक्य के दो अंग या भाग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या होता है बच्चों? जिसके विषय में कोई बात की जाए ना, उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे रोमा कार चलाती है, राधिका पढ़ रही है, घोड़ा दौड़ रहा है। तो यहाँ पर किसके बारे में बात की जा रही है? रोमा, राधिका और घोड़ा, अतः ये उद्देश्य है। विधेय: उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। कि जो कुछ भी उद्देश्य के विषय में कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे सोनल नाच रही है, सैनिक आगे बढ़ रहे हैं, माँ आज छोले भटूरे बना रही है। तो यहाँ पर सोनल के बारे में क्या कहा जा रहा है? नाच रही है। सैनिक के बारे में आगे बढ़ रहे हैं। माँ के बारे में आज छोले भटूरे बना रही है। तो यहाँ पर विधेय क्या होगा? नाच रही है, आगे बढ़ रहे हैं, आज छोले भटूरे बना रही है। ठीक है, ये होगा विधेय, क्योंकि उद्देश्य के विषय में यहाँ पर कहा जा रहा है, वह होगा विधेय। वाक्य के भेद: वाक्य के भेदों को दो आधारों पर बांटा गया है। रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। दो आधारों पर वाक्य के भेद बनाए गए हैं बच्चों। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं, है ना, तीन प्रकार होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। ये रचना के आधार पर होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्रित। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं: विधानवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयादिबोधक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक और संकेतवाचक, है ना। ये 8 प्रकार के वाक्य होते हैं बच्चों। वाक्य के ये मैंने मुख्य भाग आपको यहाँ पर बताए हैं: वाक्य की परिभाषा, वाक्य के अंग या भाग और वाक्य के प्रकार, है ना, वाक्य के भेद। इसे पीपीटी के द्वारा आप समझ लीजिए और वीडियो के द्वारा आप पूरे वाक्य को डिटेल से समझिए।